बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। अभी हम मौजूद हैं मीठापुर निफ्ट कॉलेज के बाहर। अंदर इसलिए नहीं है ताकि हम लोग को परमिशन नहीं मिला कि मीडिया बाइट अंदर ले सकते हैं। बाहर का परमिशन भी नहीं मिला, मगर बाहर की तरफ ही हम लोग ले रहे हैं। जानते हैं ये लोग की मांगे क्या है, ये लोग क्यों धरना दे रहे हैं पिछले एक हफ्ता से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा योगेश कुमार नाम हो। क्यों धरना दे रहे हैं आप लोग एक हफ्ते से? हम लोग नियमितीकरण के लिए धरना दे रहे हैं। हम लोग को नियमित यहाँ नहीं किया जा रहा है। 7 से 8 साल से लोग काम कर रहे हैं, फिर भी हम लोग को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और अब हम लोग को धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग धरना छोड़ के आ जाइए, नहीं तो नए लोगों को हम लोग रख लेंगे और आप लोग को निष्कासित कर दिया जाएगा। और जो भी लीगल एक्शन है, लीगल मतलब नहीं कही, इलीगल एक्शन है, वो हमारे अगेंस्ट लिया जाएगा। अभी आपके सामने एक उदाहरण भी आया है कि आप लोग को अंदर आने से अलाउ नहीं किया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना इन लोग के अंदर में किस तरह का जो भावना चल रहा है। हम लोग कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हम लोग मंत्रालय से हो या फिर जो हमारे निफ्ट के जो हेड ऑफिस में जो डीजी बैठते हैं, डायरेक्टर जनरल, या फिर जो हमारे सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के, उनसे भी हमने अनुरोध किया है, उनको भी हमने पत्र लिखा है, लेकिन किन्हीं की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है, ना कोई जवाब आया है। तो इसी मांग को लेके अब हम लोग के पास एक यही रास्ता है कि हड़ताल पर बैठे, काम को रोके हुए। पेन डाउन स्ट्राइक कंप्लीट चल रहा है और ये हमारा 8वां दिन है आज। लेकिन अभी तक कोई इन लोग के तरफ से कोई इनके कान पे जू नहीं रेंगा है। और सब लोग यहाँ पे लगभग शादीशुदा हैं, उम्र दराज हो गए हैं, सबका उम्र हो चुका है, कहीं भी कोई जा नहीं सकते हैं। हमारी मजबूरी है यही, तो क्योंकि 7 साल 8 साल कम नहीं होता है। यहाँ पे सब अपना सब काम करके अपना सबका इन लोग ने एक्सप्लॉइट किया और सबका एज ख़त्म कर दिया। और अब इन लोग हम लोग को बाहर भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं। बाहर भेजने की तैयारी जी में जी लगे हुए हैं। जी। पिछले एक हफ्ता से आप लोग हैं जी। हम फिर एक हफ्ता पहले भी आते तो आप लोगों ने कहा था कि बातें चल रही है। तो जी। क्या क्या बातें हुई? जी, बातें तो 2-3 बार हुई हमारे निदेशक महोदय से, बट वो विफल रही, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता जो आप कह रहे हैं। और उनको कहना है कि हम आप लोगों को बाहर निकालेंगे और रिक्रूटमेंट ही करेंगे। आप अगर उसके थ्रू आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अब जिस पोस्ट पे हम 8 साल काम कर रहे हैं, उसी पोस्ट पे फिर आने के लिए हम फिर से परीक्षा दें। और 8 साल तो हम यहाँ काम कर रहे हैं, पढ़ाई तो हमारी छूट चुकी है। हमारा कंपटीशन उन स्टूडेंट से होगा जो घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं 8 साल से। हम क्या उनसे कम्पीट कर पाएंगे? मतलब 8 साल यहाँ जॉब भी करी और फिर आगे बढ़ने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा जी। आप लोगों को। सबसे बड़ा चीज़ जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, किसी ने होल्डिंग जो पोस्ट है उसका अगेंस्ट काम कर रहे हैं। जब हम लोग के यहाँ पे रिक्रूटमेंट हुआ था तो जो भी उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सारी हम लोग ने फुलफिल किया, तो हम लोग के यहाँ पे जॉब हुआ। अब हम लोग लगातार 8 साल से काम कर रहे हैं और आज अकबैक कह दिया जाए कि अब आप लोग को एग्ज़ाम के थ्रू आना है, तो जो संभव नहीं है। और वही काम पे जो हम काम कर रहे हैं और मेरे जगह पर कोई अगला व्यक्ति केवल एग्ज़ाम के कारण काम करे तो गलत है ना। ये बात सबसे बड़ा एग्जाम जब हम लोग पूरा फुलफिल किए हैं, हमारा जो APR लिखाता है 6 महीना रिकमेंडेशन होता है कि बहुत बढ़िया है, एक्सीलेंट है, गुड है, बहुत बढ़िया। फिर आज हमें क्या जरूरत पड़ रही है कि उस पद पे काम करने का हमको एग्जाम देना पड़े? मतलब सारी चीज़ें पॉजिटिव है, फिर भी आप लोगों को एग्जाम देना पड़ा है, निकाला जा रहा है। जी ऐसा क्यों सर। हो रहा है? बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम फेस करना ही होगा आप लोग को। एज रिलैक्सेशन ये इन लोगों ने मांग की तो वो पूरा कर दिए। तो कमेटी बैठा के सर हो सकती है, बट ये लोग नहीं बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम के थ्रू ही आप लोग को आना है। और धमकियां दी जा रही है कि जल्द से जल्द इस हड़ताल को ख़त्म करें और वापस काम पे लौटें। धमकी भी पड़ रही है? जी सर। अगर नहीं हड़ताल ख़त्म करते हैं तो फिर नया वो अपॉइंट करेंगे, गेट से बाहर किया जाएगा और वो फिर नया बंदा लाएंगे। नया बंदा लेकर जी। आएंगे। मतलब जो 8 से 10 साल से जो काम कर उनकी कोई वैल्यू नहीं कोई है? वैल्यू इनकी नहीं है नज़र सर। जी सर। में। आप लोग की मांग यही है कि आप लोगों को जो है परमानेंट कर दिया जाए। परमानेंट कर दिया जाए। जी सर। किसी उच्च अधिकारी से बात की आप लोगों ने? डायरेक्टर वगैरह से बात हुई? क्या डायरेक्टर साहब से 2 बार बात हो चुकी है हम लोगों की। और डायरेक्टर साहब का कहना है कि तुम लोग अपना हड़ताल तोड़कर तत्काल काम पर वापस आओ, नहीं तो तुम लोग को बाहर कर दिया जाएगा। वो सारा नियम कानून बता रहे हैं जो कि हमें पहले से पता है, लेकिन ये सारा नियम कानून 8 साल से कहाँ था। इन्होंने हम लोग को सिर्फ हम लोग के केस के कारण अपना सारा नियम बदल दिया। पहले था कि 5 साल काम करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट पे आपको रेगुलर कर दिया जाता है, लेकिन जब हम लोगों ने इस काम के लिए केस किया तो इन्होंने ये नियम बदलकर सीधे रेगुलर का वैकेंसी निकालना शुरू कर दिया कि अब रेगुलर करेंगे, 2 साल प्रोबेशन रहेगा, फिर रेगुलर करेंगे। यही करना था इनको, 8 साल पहले कर सकते थे। हम 8 साल इस संस्थान को दिए हैं। सुबह आते थे, रात में हम लोग गए हैं। बहुत दिन हुआ है कि रात में 12 बजे तक लोगों ने काम किया है बिना किसी डिमांड के। लेकिन आज बोला जा रहा है कि तुम अब यहाँ काम करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। हम एक फ्रेश टैलेंट लाना है, फ्रेश टैलेंट लाने के लिए एग्ज़ाम दिलाएंगे। तो हम लोग के काम में कौन सी कमी आ गई? 8 साल तक हमारा काम बढ़िया था और आज हमारा काम खराब हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या लगता है कहाँ पे ऐसे चूक हो रही है?
क्यों ऐसा किया जा रहा है? प्रशासनिक चुकी हैं, ये लोग जानबूझकर हम लोग को हटा रहे हैं। अब वैकेंसी निकालने के पीछे क्या कारण है ये बताना मुश्किल है। ये आप लोगों को भी पता नहीं चला है? सर वैकेंसी क्यों निकलता है कैमरा पे तो हम बता नहीं सकते कि अच्छा, इंटरनल मतलब पता है बट ऑन कैमरा आप लोग बोल नहीं सकते। हाँ, इसलिए यही कारण है, इसलिए हम लोग नहीं बता सकते। अगर नहीं बात मानी जाएगी तो क्या करेंगे आप लोग? हमारा हड़ताल इसी तरह जारी रहेगा जारी क्योंकि हमारा मांग जायज़ है। पहले भी निफ्ट में ऐसा होते आया है कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम किए हैं उनको परमानेंट किया गया है, तो फिर हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि जब हमने 8 से 10 साल दे चुके हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे तो हमें परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा है और नए लोगों को क्यों लाया जा रहा है। इनकी साफ तौर पे यही कहना और यही इनकी एक मुख्य मांगे है। मगर कहीं ना कहीं ऊपर से इन लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग एग्ज़ाम दीजिए और वापस से, वरना नए लोग को लेकर आना पड़ेगा। ये लोग को भी मांग जायज़ है, जहाँ इन लोग 8 साल 10 साल दे रहे हैं तो वापस से फिर क्यों एग्ज़ाम दें और फिर क्यों दोबारा यहाँ आए। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।